सरकार चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, कानून कितने भी कड़े हों, परंतु दबंग और रसूखदार लोग अपनी मनमानी करके ही मानते हैं। कमजोर और गरीब लोग अक्सर दुखी होते हैं और उनका उत्पीड़न बर्दाश्त करते हैं। ऐसे लोगों की सुनवाई ना तो अधिकारी करते हैं और ना ही कर्मचारी। मजबूरन उनको भूखा प्यासा रहकर धरने पर बैठना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मैनपी की किसनी तहसील में देखने को मिला। तहसील में एक परिवार आज सुबह से ही, जिसमें बुजुर्ग दंपति, पुत्रवधू तथा बच्चे भी शामिल थे, तहसील में धरने पर आकर बैठ गए। बुजुर्ग इस्नूर खान निवासी शमशेरगंज का रहने वाला है। उसका कहना था कि गांव में उसकी 6 बीघा जमीन थी, जिस पर 2.5 बीघा पर लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया और अपने मकान बना लिए। अब कुछ रसूखदारों की निगाह उसकी बची हुई जमीन पर लग गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 50 वर्षों से वे अपनी जमीन पर काबिज है। अब उस पर स्थानीय लेखपाल की मदद से गांव गपकापुर निवासी संजू यादव तथा मचवार निवासी ब्रजेश यादव उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने जब लेखपाल से इसकी शिकायत की तो लेखपाल उनको जमीन के बदले किसी दूसरे स्थान पर जमीन देने की बात कह रहा है। पीड़ित का कहना है कि जो जमीन उसको दी जा रही है उस पर पहले ही मुकदमे चल रहे हैं, वे दूसरे की जमीन क्यों ले ले। उसका कहना है कि वे कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, उनकी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। यदि उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह कोई भी आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। वहीं अपनी परेशानी बताते हुए बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? शमशेरगंज। आज आप तहसील आए हैं, किस मामले को लेकर तहसील में आए हैं? साहब हमारी ज़मीन को जमीन चाहता कि मारे आए साहब। क्या मामला है जमीन का? हमारे नाम 6 बीघा ज़मीन है साहब जी। 6 बीघा ज़मीन में 3 बीघा में लोग बागन ने जोड़ा बड़ी मकान बनाए नहीं, तो हमारी जो है 2.5-3 बीघा बची है। तो अब जो है लेखपाल साहब ने रुपया लेके या कैसे हो संजू को जोड़ा बड़ी कब्जा कराई नहीं। लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का जीपी यादव। अच्छा, इन्होंने क्या करवाया है? उनने जोड़ा बड़ी साहब जो है वो नीचे डलवाए थे, खेत में पानी डलवाए रहे, हम तो वही बाउंड्री बनवाई थी फलानो जोड़ा बड़ी। क्या उनके रिश्तेदार हों चाहे ना हो, हमारी साहब 50 साल से हम जब जूझ रहे हैं, तो हमारी ज़मीन हमें मिल को चाहिए और दूसरी ज़मीन हमें दे रहे। दूसरी ज़मीन पर मुकदमा चल रही, वो ज़मीन हम कैसे ले गए साहब, यादवन से हम कैसे लड़ाई करें। नहीं तो जो जमीन आप वापस करवाना चाह रहे हैं तो उस जमीन पर किसने कब्जा किया है? हमारी ज़मीन हमें मिली है बस, और हमें कुछ नहीं। हमारी 6 बीघा है, 6 बीघे चाहिए। नहीं तो जो जमीन पे कब्जा हुआ है, कब्जा किन लोगों ने किया है? कब्जा जो है संजू यादव गपकापुर के और ब्रजेश यादव मचवा। तो इस मामले को लेकर आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया था? ना उनसे कही तो हमने हमने संविधान डलवाई थी, हम गई हमने कि हमारी जगह है, हम अपनी मकान बनाए हैं। किसने कहा हमारी जगह है? जो है उन लोगों ने कही थी ब्रजेश मास्टर कि हमारी जगह है, हमारे हमने बैनामा कराया, तो हमने बैनामा का हमारी ज़मीन कराओ भाई। हमारी ज़मीन हम 50 साल से हम जोते, तो हमारी ज़मीन को तो बैनामा कराओ नहीं, जिनकी बैनामा कराओ जहाँ हो तो उनकी दे दे। अब हमारी वाली ज़मीन हमें न जाए कि हमें दूसरी जगह में दे, तो मुकदमा चल रही। अब अब्बा जरूरी हम कैसा साहब ले लेंगे बता। नहीं तो एसडीएम साहब को जब आपने अवगत कराया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? क्या कहा था उन्होंने? तलैया हमें दे जाए रही, वहाँ पे साहब मुकदमा चल रहा, वहाँ पर 2 जन तो मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट तक मुकदमा। तो इस मामले को लेकर अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और आगे भी अगर सुनवाई ना हुई तब आप क्या करेंगे? 24 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, तब कोई सुनवाई नहीं भई। एक लेखपाल और आए थे, उनके सामने हमने एप्लीकेशन दी, उन लोग नहीं सुनी थी। तुम जाके बताओ ना। उन लोग ने साहब सुनवाई करी। अब जो है अब हमने कल फिर एप्लीकेशन दी, सीएम साहब आए तो दे देगा साहब, कोई सुनते नहीं। हम तो जकात नहीं ले रहे, हम कैसे ले लें, हम तो जोत रहे, कोई ज़मीन नहीं है। इस मामले को लेकर अगर आगे कोई सुनवाई नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? ये रहे, ये यहाँ फांसी लगाए, ये रहे। हम तो साहब जब साहब ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।